हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन आपके पास लेकर आई हूँ वो इस तरह से ऐसा बनने के बाद ऐसा दिखता है। देखिए, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है और लेडीज के कार्डिगन या स्वेटर में या फिर बेबी फ्रॉक्स वगैरह में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। ये डिज़ाइन जो है इसमें फंदे 19 के मल्टीपल में लिए जाते हैं प्लस 2 एज के फंदे 19 + 2। और ये जो डिज़ाइन है वो 28 रोज़ की है। तो आइए डिज़ाइन सीखते हैं। इसमें मैंने 19 + 2 यानी 21 फंदे लिए हैं। तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये एज वाला फंदा है, इसको हम सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इसमें हमें क्या करना है, ये फर्स्ट फंदा है उसको हमको थर्ड फंदा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो हम इस तरह से ले लेते हैं राइट निडल पे, और ये जो पहला फंदा है उसको हम पीछे कर देते हैं। फिर दोनों फंदों को इसके ऊपर डाल के लेफ़्ट निडल पे डाल के इन तीनों फंदों को हम पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। इस तरह से बुन लिया। अब 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ट्विस्ट करते हैं। ये आगे वाला फंदा पीछे करेंगे और ये पीछे वाला फंदा को हम आगे की तरफ लाके इसको उल्टा बुन लेंगे। फिर ये फंदा जो हमने पकड़ के रखा है उसको वापस लेफ़्ट निडल में लेंगे और इसको पीछे की तरफ से निडल डालकर इस तरह से धागा पीछे करके इसको पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुन देंगे। ये हो गया। उसके बाद धागे को एक बार राइट निडल पे इस तरह से लपेटिए और एक फंदा जो है बिना बुने उतारिए, और ये पीछे वाला फंदा जो है इसको सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ निडल डाल के, और ये जो बिना बुना फंदा है इसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। अब धागा आगे तक की तरफ करके बचे हुए फंदे सारे फंदे उल्टे बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। अब सेकेंड रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। मैं एक लाइन बुनकर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये एज का फंदा है, बगैर बुने उतारेंगे, और ये जो 10 फंदे थे जो हमने उल्टे बुने थे उस साइड में वही हैं ये। तो इनको सीधा सीधा बुनते जाइए। जैसे यहाँ पे सीधा बुना हुआ है तो सीधा बुनते जाना है। 1 2, ये सेकेंड रो है फ्रेंड्स। 3 4 5। देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है, सीधा बुनते जाना है। सीधा सीधा। अब देखिए, ये फंदा हमें उल्टा बुना हुआ दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बुनते हैं। ये उल्टा बुन दिया। ये लपेटा वाला फंदा है उसको भी उल्टा बुन दिया। इसके बाद वाला फंदा भी उल्टा बुन दिया। अब देखिए, यहाँ पे सीधा बुना हुआ है। 4 फंदे यहाँ पे सीधे होंगे तो इनको सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ करके ये जो उल्टे बुने हुए फंदे हैं इनको उल्टा बुन देते हैं। 1 2
3 4। तो देख लिया आपने उल्टी रो में कैसे बुनना है। आगे में ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये उल्टी रो ख़त्म हुई, अब थर्ड रो आ गई फ्रेंड्स। अब थर्ड रो में क्या करना है वो देखिए। पहली रो में क्या किया था हमने, फर्स्ट फंदा को थर्ड फंदा बनाया था। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड फंदा है उसको फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो एज वाला फंदा तो हमने उतार लिया, उसके बाद ये थर्ड फंदा को फर्स्ट फंदा बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमने लिया इस तरह से इस निडल पे। उसके बाद ये थर्ड फंदा है उसको पहले ले लिया और ये दोनों फंदों को हम लेफ्ट निडल पे ले लेते हैं। और ये थर्ड फंदा अब आगे आ गया, इसको इस तरह से ले लेते हैं सबसे आगे। और इन तीनों फंदों को सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधा बुन लिया। अब इस धागे को अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। अब हमें क्या करना है, इस फंदे को हमें ट्विस्ट करना है कि ये पीछे वाला फंदा जो है वो आगे की तरफ आएगा। तो ये फंदा हम इस तरह से ले लेते हैं और इस फंदे को हम उल्टा बुनकर इस तरफ ले आते हैं। तो ये फंदा उल्टा बुन लिया। फिर ये जो फंदा मैंने पहले वाला पकड़ रखा है उसको वापस इस पे लेफ्ट निडल पे डाल के धागा पीछे करके इसको सीधा बुन देते हैं पीछे की तरफ निडल डाल के। इस तरह से हो गया। देखिए इस तरह से जो बीच वाला फंदा था उसको लिया, उसको इस तरह से चढ़ाया और इसको उल्टा बुन लिया। फिर ये जो फंदा मैंने पकड़ रखा था वो फंदा है, उसमें धागे को पीछे किया करके इसको पलट देते हैं। इस तरह से पलट देते हैं और फिर इसको सीधा बुन देते हैं। फिर धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटिए, उसमें ये फंदा जो है बगैर बुने उतार लीजिए और ये जो फंदा है इसमें पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुन लीजिए और बिना बुना जो फंदा था उसको इसके ऊपर से यूँ उतार दीजिए इस तरह से। बचे हुए फंदों को उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले 10 थे अब 9 हो गए। अब उल्टी रो आ गई, फोर्थ रो आ गई फ्रेंड्स। तो उल्टी रो में आपको जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। ये 5th रो है फ्रेंड्स। तो 5th रो में हमें देखिए अब एज वाला फंदा ले लिया। अब देखिए इसकी मूवमेंट इधर है, इधर है। तो अभी हमें फर्स्ट फंदे को थर्ड फंदा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 पीछे के फंदे हम इस तरह से इस निडल पे ले लेते हैं। पहला फंदा यूँ उतार देते हैं और पहले फंदे को थर्ड फंदा बना देते हैं। इसको पीछे पहले ले लेते हैं और बाद में इन दोनों को भी लेफ्ट निडल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इन तीनों फंदों को सीधा बुन देते हैं पीछे की तरफ निडल डाल के। 1 2 और ये 3। फिर ये उल्टे फंदे आ गए। तो देखिए एक फंदा उल्टा
उल्टा, फिर तीसरा फंदा उल्टा, फिर चौथा फंदा उल्टा, फिर पांचवा फंदा उल्टा। अब हम क्या करेंगे, ये फंदा जो है ये इस साइड में आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फंदा को इस तरह से उतार कर पकड़ लेते हैं और इस फंदे को हम इस तरह से लेके उल्टा बुन लेते हैं। ये जो फंदा है उसको हम इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करके ले लेते हैं और धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन देते हैं। अब धागे को इस पर टाइट नीडल पे लपेटते हैं और ये फंदा बिना बुने लेते हैं और इस फंदे को हम पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं और ये जो बिना बुना फंदा लिया था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। अभी आप देखेंगे इधर हमारे उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे और इधर कम होते जाएंगे। तो देखिए अभी ये पहले 10 थे, फिर 9 हुए, अभी 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी रो आ गई फ्रेंड्स। तो उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा ये यहाँ पे 6 फंदे हो गए और अभी इस जो हमारी ये 7th रो है, 7th रो में क्या होगा, ये जो फंदा है जो अंदर आएगा तो यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे ये लीफ पैटर्न देख रहे हैं, अब लीफ बनाना हम शुरू करेंगे इस लाइन में 7th रो में। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। अभी देखिए इसकी मूवमेंट है वो इधर है, ये जो जिगजैग आ रहा है वो इधर है। तो अभी हमें इस 3rd फंदे को फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो एज वाला फंदा तो हम उतार लेते हैं, फिर ये दो जो हम हैं उसको इस पर नीडल पे ले लेते हैं और ये इस तरह से उतार के ये पहला फंदा हम इस नीडल पे ले लेते हैं और ये दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल पे ले लेते हैं इस तरह से, और ये 3rd वाला फंदा जो था वो पहला फंदा बन जाएगा और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3, ये 3 हो गया। अब हम धागा अपनी तरफ करते हैं और 3 उल्टा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 उल्टा। उसके बाद धागे को राइट नीडल को इस तरह से लपेटते हैं। ये लीफ बनाना शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, और इसमें एक सीधा बुनते हैं पीछे की तरफ नीडल डाल के। तो एक सीधा बुन लिया, फिर से धागे को एक बार इस पे लपेटिए और ये एक फंदा बुना उल्टा, फिर एक फंदा बुना उल्टा। अब देखिए इस साइड में 3 उल्टा बुना था, अभी हमने 2 उल्टा बुना है, लेकिन ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये फंदा उतार के इस तरह से रखते हैं और ये फंदा को अंदर लेंगे उल्टा बुनकर। तो जो बीच में सीधा फंदा बुना लीफ बनाने के, लीफ के दोनों तरफ 3-3 उल्टे फंदे हो गए। अब इसको फंदे को हम थोड़ा पलट देते हैं इस तरह से और धागा पीछे की तरफ करके इसको सीधा बुन देते हैं। अब धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, ये फंदा बिना बुने उतारते हैं, इसके बाद वाले फंदे को पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुनते हैं और ये बुना बुना फंदा हम इसके ऊपर से उतार देते हैं इस तरह से। अब बचे हुए फंदे कितने होंगे, पिछली बार 8 थे तो अभी 7 होने चाहिए। 1 2 3 उल्टा, चौथा उल्टा,
5वां उल्टा, 6ठा उल्टा और ये 7वां उल्टा। इसके बाद 8th रो है फ्रेंड्स, तो वो पूरी उल्टी है, जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। यहाँ पर देखिए जो हमने लीफ बनाना शुरू किया था उसमें 3 जो हमने धागा लपेटा था वो, और उसके बाद एक सीधा बुना था वो, और उसके बाद धागा लपेटा था, ये तीनों फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये उल्टी रो है फ्रेंड्स। तो इसमें लीफ के जगह पे जो पहले से सामने से सीधा बुना था वो पीछे से उल्टा बनेगा। 9th रो है फ्रेंड्स। 9th रो में हमें ये तो सेम है। अभी देखिए इसकी मूवमेंट है इधर की तरफ है, तो फर्स्ट फंदे को अभी हमें 3rd फंदा बनाना पड़ेगा। तो ये एज वाला फंदा उतार लिया और फर्स्ट फंदा को 3rd फंदा बनाना है, तो पीछे 2 जो हैं उनको इस तरह से नीडल पे लेते हैं, फर्स्ट वाले को पीछे कर देते हैं, इस तरह से, और फिर ये दोनों फंदे जो हमने लिए उनको अब इस तरह से चढ़ा देते हैं और तीनों को सीधा बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3 पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुनना है। अब फ्रेंड्स हम 3 उल्टा बुनेंगे, तो उसके बाद हमें लीफ बनाना है। 1 2 और 3 फंदा हमने उल्टा बुना। और देखिए ये जो लपेटा वाला फंदा था जो कि पीछे की तरफ से हमने उल्टा बुना है, इसको धागा पीछे की तरफ करके पीछे नीडल डाल के सीधा बुन लेना है। उसके बाद एक बार धागे को लपेटना है राइट नीडल पे, और फिर जो बीच सेंटर वाला फंदा था, 7वां फंदा, 3 इधर और ये 7वां में पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन लेते हैं। तो ये जो सेंटर वाला फंदा है उसके दोनों तरफ धागे लपेटे जाएंगे। तो इस तरह से धागा लपेटते हैं और एक फंदा इधर अभी है सीधा, और इसी को पीछे से उल्टा बुनते हैं। तो ये सीधा बुन लिया, पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन दिया। तो पहले लीफ वाले में पहले 3 फंदे थे, अभी 5 हो गए क्योंकि मैं 2 बार धागा हमने लपेटा। अब देखिए इधर 1 2 और ये 3 फंदा हो गया। अब ये फंदा जो है अंदर की तरफ आएगा, तो हम फिर से इसको उतारते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, और ये जो लपेटा वाला फंदा था उसको नीचे अंदर की तरफ ले लेते हैं, उल्टा बुन देते हैं और धागा पीछे की तरफ करते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि शेप में आ जाए, इस तरह से पलट देते हैं इसको, और फिर इसको पीछे की तरफ से नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं। एक बार धागे को लपेटते हैं, ये बिना बुने उतारते हैं, उसके बाद वाले फंदे को पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं, और फिर ये जो है फंदा जो बिना बुना हुआ है उसको बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। अब हमें 6 उल्टा बुनना पड़ेगा, पिछली बार 7 बचा था, अभी 6 होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए, 6 फंदे उल्टा हो गया। अब उल्टी रो आ जाएगी फ्रेंड्स, 10th रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। ये जो लीफ वाले फंदे होंगे इनको उल्टा बुनना है। ये 11th रो है फ्रेंड्स, तो इसमें एज वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेते हैं, और अभी देखिए ये मूवमेंट इधर है, तो इसको 3rd फंदे को हमें फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फंदा हम इस तरह से ले लेते हैं और इसको आगे कर देते हैं, और ये जो 2 फंदे जो हमने नीचे लिए हुए हैं उनको लेफ्ट नीडल पे इस तरह से ले लेते हैं, और ये जो फंदा है इसको आगे की तरफ कर देते हैं। तो अब इन तीनों फंदों को सीधा बुन देते हैं, 1 और ये 2 और ये तीसरा फंदा, और
3 उल्टा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। फिर ये लीफ वाले फंदे आ गए, इनको पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर ये सेंटर वाला फंदा आ गया, तो इसमें धागे को इस तरह से सेंटर के दोनों तरफ लपेटना है। तो एक बार लपेटा, फिर सेंटर वाले फंदे को पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुन दिया, फिर एक बार धागे को लपेटा और ये लीफ वाले फंदों को सीधा बुन देते हैं। तो लीफ में अभी 5 फंदे थे, अभी 7 हो गए लपेटे हुए फंदे के साथ। तो ये लीफ वाले फंदे हो गए, 7 हो गए। अब धागा अपनी तरफ करते हैं, ये 4 फंदे उल्टा हैं तो उनको उल्टा बुनते हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टा, 4 फंदा उल्टा बुना हमने। अब फिर से ये जो है ये वाला फंदा जो है अंदर की तरफ आएगा, तो इसको हम इस तरह से उतार के पकड़ लेते हैं। उसके बाद इस फंदे को उल्टा बुनकर इधर की तरफ ले लेते हैं। फिर ये जो सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से रखते हैं और देखिए अभी हम पलट देंगे तो इसका शेप सही आ जाएगा। फिर धागा पीछे की तरफ करके इसको सीधा बुन लेते हैं। फिर धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं और ये फंदा बिना बुने उतारते हैं और इसके बाद वाले फंदे को इस तरह से सीधा बुनते हैं और फिर बिना बुना जो फंदा था उसको इस बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। अब देखिए उल्टा जो इधर बचा था वो 5 बचेगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद उल्टी रो है, 12th रो है, उसमें जो जहाँ पे है जैसा है वैसा बुनेगा। ये 13th रो है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए मूवमेंट इधर की तरफ है, तो अभी हमें फर्स्ट फंदे को 3rd फंदा बनाना पड़ेगा। तो ये वाला फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद ये जो 2 पीछे वाले फंदे हैं उनको हम इस नीडल पे ले लेते हैं। एक फंदा नीचे रहता है, इसको हम पीछे की तरफ कर देते हैं और इन दोनों फंदों को भी लेफ़्ट नीडल पे डाल के तीनों को पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं। तो देखिए 1 और ये 2 और ये 3 हो गया। उसके बाद 3 उल्टा बुनना है हमें, 1 2 और ये 3। अब ये लीफ वाले फंदे आ गए, तो इनको पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुनना है, 1 और ये 2 और ये तीसरा फंदा। 3 फंदे हम बुनेंगे सीधा। उसके बाद धागे को इसके ऊपर लपेटेंगे और ये सेंटर वाला फंदा को भी सीधा बुन देंगे और उसके बाद फिर से धागे को लपेटेंगे यहाँ पे राइट नीडल पे और 1 2 और ये 3। तो अभी हमें लीफ में हमारे पास कितने फंदे हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हो गए। तो अब हमें एक का कुछ इसको 1 उल्टा बुना, फिर 2 उल्टा बुना, फिर 3 उल्टा बुना, फिर 4 उल्टा बुना। अब हमें इसको इस तरफ मोड़ना है। तो इस तरफ मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फंदा है इसको पलट देंगे, दोनों फंदों को इस तरह से पलट देंगे और दोनों को पीछे की तरफ निडल डाल के धागा पीछे की तरफ करके इस दोनों को सीधा बुन देंगे। तो देखिए इस तरफ बेंड हो गया इस तरह से और ये जो है उसके ऊपर धागे को लपेटते हैं। इसको मोड़ने का एक दूसरा तरीका भी है फ्रेंड्स,
ये आप इस जो इसके पहले वाला फंदा है उसको इस तरह से सीधा बुन लें और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दें, ये इस तरह से। तो देखिए ये घूम गया। अब आप धागा लपेटें इसको वापस राइट नीडल पे, और इसको भी मोड़ना है तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। ए बिना बुने उतारेंगे, इसको सीधा बुनेंगे। और सॉरी, इसको सीधा बुनेंगे फर्स्ट वाले को। ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे और ये जो फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। तो देखिए ये भी घूम गया इस तरह से, दोनों इस तरफ मोड़ में आ गया। अब बचे हुए फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद 14th रो है फ्रेंड्स, उल्टी रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। फ्रेंड्स ये 15th रो है। अब देखिए इसमें लीफ की शेप भी आ गई है और ये जो है इसका इस तरफ मुड़ भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 15th रो को। एज वाला फंदा उतारा, अब ये देखिए मूवमेंट इसकी इस तरफ जा रही है, तो ये थर्ड फंदे को हमें फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से उतार देते हैं और ये 2 फंदे जो हैं उन पहले ले लेते हैं पीछे, ये 2, और ये जो पहला फंदा है उसको, ये थर्ड फंदा था उसको पहला फंदा बना देते हैं और तीनों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 सॉरी, एक बुना सीधा, फिर दूसरा बुना सीधा, फिर ये तीसरा बुना सीधा पीछे की तरफ निडल डाल के। उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हैं, 3 उल्टा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। अब ये जब बीच में लीफ के 9 फंदे हो जाते हैं उसके बाद इसमें ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लीफ को ये जाली ना डाल के इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये पीछे की तरफ 2 फंदों को नीडल डाल के एक फंदा बना देते हैं। इसमें ये 2 फंदों को एक बना दिया और ये बचे हुए फंदों को पीछे की तरफ निडल डालकर ही सीधा बुनते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 5 हो गया। उसके बाद ये जो 2 फंदे बने उनको 2 फंदे बचे उनको सामने की तरफ से निडल डालकर सीधा 2 का 1 कर दीजिए। ये हो गया। अब इधर के फंदे जो उल्टे फंदे हैं उनको 1 2 3 और ये देखिए ये जो इधर घूम रहा है उसके पहले का एक फंदा हम छोड़ देते हैं। इसमें धागा पीछे की तरफ करते हैं, एक सीधा बुन देते हैं और जो ये फंदा है इसको इस तरह से हम इसके ऊपर से उतार देते हैं। ये हो गया इस तरह से। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 2 फंदे हैं इनको घुमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसको भी सीधा बुन लेते हैं।
सॉरी, उसके पहले धागा को एक बार राइट नीडल पे लपेट लीजिए। उसके बाद ये इस फंदे को सीधा बुन लीजिए और ये जो फंदा है उसको, इसके बाद वाला जो ये फंदा है बगैर बुने इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए। तो इस तरह से ये घूमता जाएगा और शेप में भी आता जाएगा। फिर बचे हुए फंदों को उल्टा बुन लीजिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद 16th रो है फ्रेंड्स, तो वो उल्टी रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। 17th रो है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए इधर मूवमेंट है, तो फर्स्ट फंदे को थर्ड फंदा बनाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ये वाला फंदा उतार लिया और ये दोनों फंदों को हम इस तरह से नीडल पे ले लेते हैं, राइट नीडल पे। एक फंदा जो पीछे करना है उसको लेफ्ट नीडल पे ले लिया। ये दोनों फंदे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और तीनों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। हम धागा अपनी तरफ करते हैं। 1 उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा। अब ये लीफ वाले फंदे आ गए, तो लीफ को अब शॉर्ट करना है, बंद करना है, इसलिए 2 फंदों को एक साथ मिला के पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं। और ये फिर से जो बचे हुए फंदे हैं लीफ के उनको सीधा बुनते हैं। ये लीफ के लास्ट 2 बचे हुए फंदे हैं, इनको सामने की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देना है इस तरह से। देखिए लीफ की शेप आ रही है उभर कर। अब 1 उल्टा बुनते हैं, फिर 2 उल्टा बुनते हैं, फिर देखिए अभी ये मोड़ के पहले वाला पहला उल्टा फंदा हो गया, तो इसको क्या करते हैं, सीधा बुनते हैं। और इस फंदे को इस तरह से इसमें लेके लेफ्ट नीडल पे ला के ये फंदे को बिना बुने इसके ऊपर से उतार देते हैं। फिर ये फंदा इस तरह से ले लिया और एक बार धागे को लपेटा राइट नीडल पे। फिर ये फंदा हम सीधा बुन लेते हैं और ये जो उसके बाद वाला फंदा है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देते हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके बचे हुए फंदों को उल्टा बुन देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से बन गया। अब इसके बाद वाला जो बाद वाली जो लाइन है उल्टी लाइन है, 18th लाइन है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 19th रो है फ्रेंड्स, इसमें देखिए मूवमेंट इधर है, तो इसको इधर यानी थर्ड फंदे को फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो ये उतार लिया एज वाला फंदा, ये दोनों फंदे नीचे, तीनों फंदे नीचे ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों फंदे को इस तरह से ले लेके और इसको पहला फंदा बना देते हैं। और तीनों फंदों को सीधा बुन देते हैं, पीछे की तरफ नीडल डाल के इन तीनों फंदों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद 3 उल्टा बुनना है। 1 2 3। उसके बाद ये क्या करेंगे, हम ये दो लीफ वाले 2 फंदे हम पीछे की तरफ नीडल डाल के 2 का 1 बना देंगे सीधा बुनकर। तो इस तरह से ये सीधा बुन दिया। फिर ये एक फंदा आ गया, इसको भी पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन दिया। तो 1 2 हो गए और ये लीफ के 2 फंदे बचे हुए हैं, इनको सामने की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन दिया। तो लीफ के अब 3 फंदे इधर आ गए।
अब फिर से हम क्या करते हैं, एक उल्टा बुनते हैं और फिर देखिए ये फंदा और ये इसके पहले वाला फंदा जो है इसमें धागा पीछे की तरफ करते हैं, इसको सीधा बुनते हैं और इसको बगैर बुने रख कर इसको इसके ऊपर से ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। तो ये फंदा फिर ले लिया, ये बुना हुआ फंदा है, धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं, फिर ये फंदा हम सीधा बुनते हैं इस तरह से और ये जो फंदा है इसको बगैर बुने इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं। ये 19th रो है फ्रेंड्स। और उसके बाद बचे हुए फंदों को उल्टा बुन देते हैं। इसके बाद की जो लाइन है वो उल्टी लाइन है, 20th लाइन है, उसको जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुन देते हैं। और 21st रो है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए मोमेंट इधर है, तो अभी ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फंदा थर्ड फंदा बन जाएगा। तो ये जो वाला फंदा हम उतार लेते हैं, या तीनों फंदों को उतार देते हैं। ये फर्स्ट वाला फंदा पहले ले लेते हैं और ये जो दो फंदे हैं उनको इस तरह से राइट निडल पे लेके वापस लेफ्ट निडल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक और ये दो, तीनों फंदों को हम सीधा बुन देते हैं। एक, दो और ये तीन फंदे फिर उल्टे बनेंगे तो उनको उल्टा बुनते हैं। एक, दो और ये तीन। अब लीफ के तीन फंदे बचे हुए हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे बंद कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे। दो फंदों को एक साथ लिया, एक बुन दिया पीछे की तरफ से, और उसके बाद एक फंदा जो इधर बचा हुआ है उसको बिना बुने इसको इसके ऊपर से ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इस तरह से लीफ जो है आपकी बंद हो गई। अब एक फंदा इधर बचा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, पहले धागा पीछे की तरफ करते हैं और पीछे की तरफ निडल डाल के इसको सीधा बुनते हैं और ये इस फंदे को बिना बुने इसके ऊपर से ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। और इस फंदे को इस निडल पे ले लिया, धागे को राइट निडल पे लपेटा और ये फंदा जो है इसको सीधा बुनते हैं और ये जो फंदा है इसको बगैर बुने इसके ऊपर से इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस तरह से उतार देते हैं। ये फंदा हो गया। अब बचे हुए फंदों को उल्टा बुन देते हैं। एक, दो, इसके बाद वाली जो लाइन है वो उल्टी लाइन है, उसमें जो जैसा है वैसा बनेगा। ये 21st रो है फ्रेंड्स। देखिए इसमें इधर मूवमेंट इधर है तो इधर हमें करना पड़ेगा, तो इसको सीधा बुन लेते हैं। फिर ये तीन फंदे जो हैं इनको इस तरह से उतार लेते हैं और दो फंदों को हम पहले ले लेते हैं और ये जो पहला फंदा है उसको इस तरह से, सॉरी थर्ड फंदा जो है उसको पहला फंदा बना देते हैं। उसके बाद तीनों को सीधा बुन देते हैं। एक और दो और ये तीन, इस तरह से हो गया। अब देखिए एक उल्टा बुना, फिर दो उल्टा बुना, फिर तीन उल्टा बुना और जो लीफ वाला फंदा था उसको भी हम उल्टा ही बुनते हैं, लेकिन इसको ट्विस्ट कराना है इसलिए इसमें इसको सीधा बुनते हैं इसको। और
ये फंदा जो है, जो इसका वाला है, उसको बिना बुने इसके ऊपर से ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया, ये फंदा हो गया। अब धागे को एक बार राइट निडल पे लपेटिए। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो इसमें एक फंदा ये जो है, ये फंदा जो है आप पहले बुन लीजिए। इसमें ये फंदा पहले बुनेंगे। ये जो फंदा जो था बीच वाला, उसको पीछे कर देते हैं, और ये जो फंदा है इसको ट्विस्ट करके इसको ये फंदा इस तरह से सीधा बुन देते हैं। ये देखिए, तो बीच वाला जो था ये बाहर चला गया, तो एक उल्टा फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए यहाँ पे। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 23rd रो है फ्रेंड्स। अब देखिए मूवमेंट इधर की तरफ था, तो ये फर्स्ट फंदा जो है थर्ड फंदा बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने उतारा, पहले फंदे को थर्ड फंदा बना देते हैं, और इस तरह से लेफ्ट निडल पे ट्रांसफ़र करके तीनों फंदों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद उल्टा बुनते हैं। 1 2 3 तीसरा ना बुने आप, इसको इस तरह से करते हैं। तीसरा को तो उसमें सीधा बुनना है, पीछे की तरफ निडल डाल के, और इसकी मूवमेंट इधर करानी है। तो इसको सीधा बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, तो ये फंदा हो गया सीधा। अब फिर से धागे को लपेटिए। अब इनको और इसको ट्विस्ट कराना है। ये फंदा इधर जाएगा, तो ये फंदा इधर ले लिया, और ये जो फंदा है इसको इधर कर दिया, और ये फंदा इधर। देखिए शेप इधर करने से अच्छा आएगा, इसलिए इधर से सीधा बन दिया। ये देखिए स्ट्रेट शेप आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 7 फंदे हम उल्टा बुन लेते हैं। 3 4 5 6 और ये 7। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 25th लाइन है फ्रेंड्स। देखिए मूवमेंट इधर है, तो इसको फर्स्ट थर्ड फंदे को फर्स्ट फंदा बनाना पड़ेगा। तो ये ले लिया, तीनों को नीचे उतार देते हैं। ये 2 फंदों को पहले ले लेते हैं, और ये फर्स्ट फंदा जो है, ये थर्ड फंदा, उसको पहले कर देते हैं, और तीनों को सीधा ले लेते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और ये फंदा जो है वो बिना बुने इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। उसके बाद धागे को लपेटेंगे, ये फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये फंदा इधर जाएगा, तो ये फंदा हम इस पे ले लेते हैं, और ये इधर आ गया। इसको थोड़ा पलट
देते हैं तो शेप अच्छा आएगा। और धागा लपेटा अब पीछे की तरफ से राइट बुन देते हैं, सॉरी सीधा बुन देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 8 फंदे हो गए, 7 + 1 2 4 6 7 8, ये 8वां तो एज का फंदा हो गया। अब 7 फंदे हो गए तो यहाँ पे हम लीफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये बीच वाला हो गया 7वां चौथा फंदा। उसको हम पीछे की तरफ से पहले धागा लपेटेंगे राइट नीडल पे, फिर एक सीधा बुनेंगे और फिर एक बार धागा लपेटेंगे और एक सीधा फिर से बुनेंगे। उसके बाद 3 उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए लीफ बनाने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गई। तो जैसे यहाँ पे लीफ बनाया वैसे लीफ बनाइए, और जब 9 पे आ जाए, यहाँ लीफ का 9 फंदा आ जाए, तब आप इसको उधर की तरफ मोड़ें। तो इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।